जिन लोगों ने अपने रिव्यू वीडियोस भेजे थे, जैसे मैंने कहा था कि इस 25 दिन की जंग में आपको रजा भाई की रिपोर्टिंग कैसी लगी, आप वो रिव्यूज कम शब्दों में 40 सेकंड की एक वीडियो में बोलकर हमें भेज सकते हैं। ये ईमेल आईडी है, बल्कि आपकी फुल स्क्रीन दिखाता हूं एक बार और, ठीक है। ये ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में नहीं हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतनी हाई क्वालिटी वीडियो भेज रहे हैं कि वो सीधा ड्राइव पर जा रही है, तो ड्राइव से डाउनलोड होने में दिक्कत आ रही है, तो उन लोगों के वीडियोस हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने भेजी थी वीडियो रिव्यूज़, उनकी वो दोनों वीडियोस हमारे रजाग्राफी व्लॉग्स पर चैनल पर अपलोड हो चुकी है। ये दोनों वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो जिन लोगों ने मैसेज भेजा था, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप जाकर यहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो और लोग मैसेज भेजना चाहते हैं, वीडियो मैसेज, तो उनके लिए मैंने आपको ईमेल आईडी दिखा दिया है, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं। बात करते हैं खबर की। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ धोखा भी हो सकता है। हालांकि मेरी कोई औकात नहीं है ईरान के एक्सपर्ट के आगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अमेरिका इजराइल की फितरत क्या है। जहाँ अमेरिका और ईरान बात कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है और रिपोर्ट भी आ रही है मेरे पास, वहाँ दूसरी तरफ बरतानिया और फ्रांस ऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों पर ईरान को भड़क जाना चाहिए कि भाई जब बात कर रहे हैं तो फिर पीछे से ये एक्टिविटी क्यों हो रही है। जैसे ये रिपोर्ट आई है, फुल स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन और फ्रांस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए ऑपरेशन कर सकते हैं, नेवी भेज सकते हैं। यहाँ तक कि ब्रिटेन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान ने माइंस बिछाए हैं, उस माइंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी शिप भेज सकता है, हथियार भेज सकता है। तो ये सीधा सीधा ईरान के खिलाफ ऑपरेशन है। फ्रांस और ब्रिटेन अमेरिका का साथ दे रहे हैं, तो फिर ईरान बात क्यों कर रहा है जब एक्शन हो रहा है, तो जब एक्शन लिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो लोग सवाल कह रहे हैं, भाई 4 घंटे में अपलोड आया है, 3 घंटे में, अब 5-5 मिनट में, भाई अभी हो रही है बातचीत। तो ऐसा नहीं है कि ईरान रुक गया है, ईरान रुक के, लेकिन वो इंटेंसिटी दोनों तरफ से कम है। जैसे बीती रात बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, जितना हुआ है हम हैंड टू हैंड आपको बताते रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। गुलाबी सूअर पर कौन ही भरोसा करता है, उसके बयानों को तो मैं ज़्यादा अहमियत दे ही नहीं रहा हूँ। जैसे अब उसने इस वीडियो में बोला कि ईरान हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दे चुका है, ईरान ने बहुत अच्छा गिफ्ट भेजा है, वो गिफ्ट हमें मिल गया है और ईरान डील करना चाहता है और डील करने को तैयार है बहुत शिद्दत से। अब आप बताइए, ईरान के बारे में जो ये बोला है 2-4 बातें, आपको इसकी बातों पर भरोसा है? ईरान ने गिफ्ट के नाम पर हद से हद क्या किया होगा? ईरान जंग से पहले से कहता आया है कि अमेरिका चाहे तो अमेरिकी कंपनियां ईरान में काम कर सकती हैं, हमारा तेल खरीद सकती हैं, हमारे साथ तेल का सौदा कर सकती हैं। तो वही चीज़ ईरान ने अगर कही होगी कि हाँ ठीक है, अमेरिकी कंपनियां हमारे यहाँ अलाउड है, आइए और काम करिए, इसको डोनाल्ड ट्रंप गिफ्ट बता रहा होगा। देख लीजिएगा, ऐसी ही कुछ बात निकलेगी। जो चीज़ मैं कह रहा था, और जो यजीद है वक्त का, बिन सलमान, उसके फैन किलस रहे थे कि यार तुम हवाई बातें कर रहे हो। भाई डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार ने पूछा, क्या मोहम्मद बिन सलमान ईरान के लिए कुछ कुछ आपसे करने को कह रहे हैं, आपको मतलब हमला करने को या कोई आइडिया दे रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं? तो बिन सलमान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट किया कि वो एक वॉरियर है, वो हमारा साथ दे रहा है, इस जंग में पूरा साथ दिया है। पहले ये बयान सुनिए। He's a warrior. He does. Yeah, he's a warrior. He's fighting with us, by the way. Saudi Arabia has been excellent. And सुन लिया? अब कोई सबूत और चाहिए कि मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका और इजराइल के साथ है खुल्लम खुल्ला। इसके बावजूद अगर किसी को शर्म नहीं आ रही है बिन सलमान को अच्छा बताते हुए, तो मेरी जान तुम अंधभक्त से भी गए गुजरे हो। देखिए, ये कुछ नहीं चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की लीपापोती चल रही है। कहने को इसने 15 दिन पहले ऐलान कर दिया था हम जीत गए हैं। इससे पूछा पत्रकार ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कौन कंट्रोल करेगा, तो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्या हम जो चाहेंगे वो कंट्रोल करेंगे। साले से ये जंग कंट्रोल हुई नहीं है। अमेरिका के अखबार, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के अखबार लिख चुके हैं कि अमेरिका के ट्रंप के हाथ से ये जंग निकल चुकी है। मुझे तो अब लग रहा है इसकी बकैती सुन के कि ईरान ने गलती कर दी कि इससे बात भी कर रहा है।
बल्कि ईरान को तो बजाते रहना चाहिए। बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहा है और अपने जीत का ऐलान कर रहा है। हमने ईरान की नेवी ख़त्म कर दी, ईरान का हज़रात जो 15 दिन पहले कहा था इसने, ठीक है, और 15 दिन पहले कहा, और जब जब इसने कहा कि हमने ये ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म कर दिया, ईरान ने तब तब इजराइल पर और अरब पर मिसाइल दागी। ईरान को यही काम कंटिन्यू करना चाहिए। दोस्तों, साफ साफ ये झूठ बोल रहा है और आपको खुद हंसी आएगी इसके बयान सुन के। अमरीकी पत्रकार खुद हंस रहे हैं इसके बयान सुन के। कहता है कि अरब एलाइज ने हमारा बहुत साथ दिया है। हाँ, पिटे हैं, छिदे हैं और चुप रहे हैं, ये साथ दिया है। इसके हिसाब से ये साथ है। ट्रंप ने आगे कहा कि सबसे ज़्यादा 1400 से ज़्यादा मिसाइलें ईरान ने यूएई पर लॉन्च की और सारी मिसाइलों को पैट्रियट ने रोक लिया। तो ये जो गिरी हैं अरबों पर और जो चिड़े हैं अरब, ये तेरी अम्मा के लैंडे से डरे हैं क्या? ये घायल कैसे हुए? पूरे अमेरिका के बेस हिट हुए हैं अरब में और $3 बिलियन का एक लौता सबसे महंगा रडार अमेरिका का मिडिल ईस्ट में उड़ा दिया ईरान ने, जिसके फेल होने की वजह से ईरान की मिसाइलें सीधा इजराइल पहुंची हैं और फादरलैंड में भी बहुत सारे छेद एक्स्ट्रा ईरान ने किए हैं। यानी दोस्तों, अगर मैं क्या कहूं, आज इसके बयान को सुनने के बाद मेरे दिल में खुदा की कसम प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इतनी इज्जत बढ़ गई है कि क्या कहूं। अपना हमारा बंदा हंस हंस से सारी बात बोलता है, मुस्कुरा, झूठ भी बोलता है तो मोटिवेट करके बोलता है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? ये गुलाबी सुअर न सर न पैर न हाथ, बस जो मुंह में आ रहा है बोल रहा है। और देख लीजिएगा 24 घंटे के बाद इसके खुद के बयान पलट जाएंगे। ये कुछ नहीं है ये कुछ नहीं है, बस बेचारा पिटा है बहुत बुरी तरह से। इसके चेहरे इसकी ज़बान से मैच नहीं कर रहे हैं। थके हुई हालत इसकी नज़र आ रही है कि कितना थका हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीडियो में कहा है कि हमने उनके तमाम हथियारों को फेल किया है। उन्होंने हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर बहुत सारे मिसाइलें फायर की। हजरात, आपको पता है कि इसका यूएसएस जो गराल था वो भाग गया वहाँ से। एक कैरियर बुरी तरह से डैमेज हुआ, वो भाग गया, ठीक है। ईरान के ड्रोन ने जब हमला किया तो इसका जो एयरक्राफ्ट सबसे खतरनाक था कि वो 1000 किलोमीटर पीछे भाग गया। 1000 किलोमीटर पीछे भाग गया भाई, रुका ही नहीं, पलट के देखा ही नहीं। और ये कह रहा है कि हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। हाँ, तुम्हारा F-35 उड़ा दिया ईरान ने, ये तुमने बहुत बढ़िया काम किया। तुम्हारा F-16 हिट किया, ये तुमने बहुत बढ़िया काम किया। तुम्हारा F-15 हिट किया, ये तुमने बहुत बढ़िया काम किया भाई, ये तुमने अच्छा काम किया है। तुम्हारे पूरे मिडिल ईस्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया, वो बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया अमेरिका की फौज ने काम। खड़े होकर तालियां भाई ट्रंप के लिए। सच्चाई ये है कि जो अमेरिका का दुश्मन था, जिससे अमेरिका किलसता था, उन सबका फायदा हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर रशिया। रिपोर्ट ये है कि यूरोपीय यूनियन और जो पाबंदी बढ़ाने वाला था रूस पर, भाई वो कैंसिल कर दी। रशिया ने दबा के पैसा भी कमाया और रशिया से पाबंदी भी अब हटाई। और जो कल तक अमेरिका के डर से इससे तेल नहीं ले रहे थे, दबा के तेल ले रहे हैं भाई साहब। मैं फिर कह रहा हूं, ईरान के साथ धोखा होगा, क्योंकि तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं। एक तरफ ट्रंप जीत का ऐलान कर रहा है, एक तरफ कह रहा है कि ईरान हमसे बात कर रहा है, एक तरफ कह रहा है कि बहुत अच्छी बात चल रही है, दूसरी तरफ फिर से सबूत दे रहा हूं, इससे पहले की वीडियो में भी अपडेट आया था, फिर मेरे पास जानकारी आ रही है कि अमेरिका स्पेशल फोर्स भेज रहा है मिडिल ईस्ट में। और वो फोर्स खास इसलिए भेजी जा रही है कि उसके अंदर टैलेंट ये है कि वो दूसरे देशों में घुसपैठ करने की माहिर है। तो खर्ग आइलैंड पर घुसपैठ की ये तैयारी है, बहुत क्लियर कट बात है। अब अगर ईरान फिर भी बात कर रहा है तो अब ईरान जाने, अल्लाह जाने कि ये चल क्या रहा है। भाई मुझे तो ईरान की IRGC से प्यार हो गया भाई। ये बातचीत वाली बात ही नहीं कर रहे कि बात क्या हो, वो तो गवर्नमेंट की बात है। IRGC बिल्कुल अलग है खामनाई की। हजरत IRGC के कमांडर ने कहा कि हम सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज बनाई हैं और हमने सालों साल इंतज़ार किया है कि अमेरिका की फ़ौज हमारे पास तो आए, वो इतना दूर क्यों है। ये जो बातें हो रही हैं पास आने की, हम बहुत तैयारी से हैं और हमें उनका इंतज़ार है। मैंने पहले ही कहा था, जर्मनी, मैं हैरत कर रहा था, मेरी पूरी टीम हैरत में पड़ गई थी कि जर्मनी ईरान के समर्थन में एक तरह से बयान दे रहा है। भाई जर्मनी के राष्ट्रपति ने कहा था और कई बार कहा कि अमेरिका ने ये जंग शुरू की है, हमारी ये जंग नहीं है,
ईरान ने ये जंग शुरू नहीं की, और भाई जो चीज़ें हो रही हैं नहीं होनी चाहिए थी, और ये जंग एक तरफा ख़त्म की जा सकती थी, जंग शुरू होनी ही नहीं चाहिए थी। अब जब डोनाल्ड ट्रंप को ये तमाम चीज़ें पता चली तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी भी एप्स्टीन फाइल पकड़ ली। इजराइल और अमेरिका ने जम के डंडा किया होगा, हैं, दोबारा से बदमाशी दिखानी शुरू करी। अब गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने कहा है, प्रूफ देखिए कि प्रेशर देखिए आप, राष्ट्रपति के बयान से अलग कर दिया। जर्मन गवर्नमेंट ने कह दिया हमारी गवर्नमेंट का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, हमारे देश के राष्ट्रपति ने जो ये बयानबाजी की थी ये उनके पर्सनल बयान हैं, ये उनकी खुद की मतलब उनकी निजी सोच है। राष्ट्रपति पद पर रहता हुआ ऑफिशियल जो राष्ट्रपति ने बयान दिया था उस बयान से राष्ट्रपति को ये अलग कर दिया कि नहीं, ये जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन का बयान नहीं है, वो उनके पर्सनल व्यूज हैं। अल्लाह अकबर। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया अमेरिका की बदमाशी से परेशान है। सबको आज भी कह रहा हूं ईरान का साथ देना चाहिए। सीज फायर पीस फायर छोड़ो, जब तक अमेरिका की सारी बदमाशी सबके लिए ना निकाल दे ईरान, तब तक सबको चुपके चुपके ईरान का साथ देना चाहिए। उधर ईरान की आवाम नहीं चाहती कोई डील हो, ईरान की आवाम बदला चाहती है, खामनाई के खून का बदला चाहती है, नेतन्याहू का सर चाहती है। हकीकत यही है। लगातार सड़कों पर पूरी रात बीती रात भी प्रदर्शन होते रहे ईरान में। حسین سید و سالار خامنه ای نگهدار علی حیدر کرار خامنه ای نگهدار من جا داره تشکر کنم। बताया था आपको मैंने, इजराइल ने न्यूक्लियर वैज्ञानिक को कत्ल कर दिया उनके पूरे परिवार के साथ। अब पूरे परिवार का जनाजा देख लीजिए। ईरान का वैज्ञानिक की पत्नी, उनकी पत्नी के साथ उनके 2 बच्चे, उनका जनाजा देखिए। IRGC को सोचना चाहिए कि बात ही क्यों हो रही है इस शैतान से। भाई इतने हमारे मार डाले गए, इतने हमारे ईरान के लोगों को कत्ल कर दिया, नेगोशिएशन का क्या ही मतलब है? क्यों हो रहा है भाई सीज फायर? क्यों करी जा रही है बात? लेकिन वही बात भाई, हम क्या समझे ईरान की स्ट्रैटेजी, हमारी क्या ही वैल्यू है, क्या ही औकात है? ईरान के सुप्रीम लीडर को जो लग रहा है हम उनसे आगे तो नहीं चल सकते भाई, हम उनकी पैर की धूल भी नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये चीज़ें देख के दुख हो रहा है कि ईरान का एक तरफ इतना नुकसान है, अमेरिका का भी हुआ है, लेकिन अमेरिका का कोई टॉप लीडर नुकसान तो नहीं उठाया ना। यहाँ तो पूरे टॉप लीडरों को शहीद कर दिया गया है। खबर ये भी आ रही है कि ईरान खामोश भी नहीं बैठा है। ईरान ने लेबनान के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी है उस पर मिसाइल दागी, तो समुद्र में अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसने डिफेंस में अपना एयर डिफेंस सिस्टम चालू किया और उस ईरान की मिसाइलों को रोका। मेरे दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लेबनान, इजिप्ट और अरब, इन सबसे कहा है, तमाम मुस्लिम राष्ट्र से कहा है कि अमेरिका से दूर हो जाओ, वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डील हो जाए। इजराइल ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है ईरान के लोगों को, ईरानी टॉप ऑफिशियल्स को ढूंढ ढूंढ के मारा है। यही बात तो ईरान को सोचनी चाहिए कि भाई आपके टॉप ऑफिशियल को शहीद किया गया, इजराइल के कितने ऑफिशियल मारे गए। सोचिए ज़रा, इन तस्वीरों को देखिए। लेबनान के अंदर इजराइल ने ईरानी ऑफिशियल्स को निशाना बनाकर शहीद कर दिया। जो 6 के 6 आपको ईरान के ऑफिशियल नज़र आ रहे हैं, इनको लेबनान में इजराइल ने कत्ल किया। मोहतरम हजरात, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अपने इस भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वस्सलाम।